चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट कुछ पुरानी यादों में आज बात कर रहे हैं हम इतिहास में शौक़ दिलचस्पी रखने वाले और उसके जानकार रामीन ख़ान साहब से। और उन्होंने कुछ वीडियोस में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है मई से लेकर के सितंबर 1857 जबकि विद्रोह गदर या म्यूटिनी मेरठ से शुरू होकर के दिल्ली में आई और दिल्ली में उसका ख़ात्मा हुआ। इसमें एक मसला बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस पूरी लड़ाई के दौरान लिटरेचर की दृष्टि से मिर्ज़ा गालिब तब तक बहुत प्रोमिनेंट ख़ास हिस्सा बन चुके थे, उनकी शायरी मशहूर थी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस पूरे बवाल गदर का लड़ाई का क्या मिर्ज़ा गालिब साहब के ऊपर कुछ असर पड़ा, उनकी सोच पर जी, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं कि गालिब की जो बर्थ है वो तो आगरा की है, बट उन्होंने अपनी लाइफ का जो सबसे गोल्डन पीरियड था वो दिल्ली में ही बिताया। वो अपनी यंग एज में दिल्ली आ गए थे, दिल्ली रहे, दिल्ली उनकी बल्क ऑफ लाइफ गुजरी, तो दिल्ली से उनका अटैचमेंट ज़बरदस्त था, उसकी कोई टक्कर नहीं। दिल्ली उनकी पोइट्री का जो एपिटोम है वो दिल्ली में पहुंचा। तो जब ये गदर स्टार्ट हुआ, गालिब यहीं थे। गालिब ने कभी भी जो फौज आई थी मेरठ से, और गालिब ही नहीं, जो सारा एलीट था, जो एजुकेटेड एलीट था, इंटेलेक्चुअल एलीट था शहर का, उसने इस फोर्स को कभी भी बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा। कुछ उस फोर्स की भी अपनी गलतियां थी, जैसे कि मैंने बताया कि वो इनडिसिप्लिन्ड थे, बट जो एलीट था इस शहर का, वो भी वैसा ही प्रॉब्लमेटिक था विद द टर्निंग ऑफ द सोशल ऑर्डर जैसा कि मर्केंटाइल क्लासेस थी। क्योंकि इन एलीट को ये लगता था कि अब जब ये जो गदर हो गया है, तो ये जो कॉबलर का बच्चा है, ये धोबी का बच्चा है, ये कारपेंटर का बच्चा है, ये इनके रेबल्स के साथ मिलके इसने जो है अंग्रेजों को खदेड़ दिया, ये अपने आप को सब कुछ समझने लगा, हुक्मों की तामील नहीं करेगा। हाँ, तो ये जो हमारा नौकर था, ये तो हमारा सर पे बैठ जाएगा आके। तो जो सारे एलीट थे, दे एक्चुअली फेल्ट थ्रेटेंड बाय द अपटर्निंग ऑफ द सोशल ऑर्डर, और इसी वजह से इन एलीट ने भी कभी भी तहे दिल से रेबेलियन का सपोर्ट नहीं किया। ये अगर सपोर्ट करते तो मे भी कुछ और चेंज होता। तो इसी वजह से इन एलीट की भी कुछ ना कुछ, मेरी नजरिए से, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ गलतियां थी कि इनको पसंद नहीं था, इंडिफरेंट रहे, दे वर नॉट वेरी सपोर्टिव। गालिब उनमें से एक थे। अच्छा, अब गालिब ने इसको सपोर्ट तो नहीं किया, बट जो 1857 जब खत्म हुआ रेबेलियन, इसका जो ब्लो बैक था वो तो उन्होंने फेस किया, वो सब ने फेस किया जी। तो दिल्ली को तहस नहस किया गया, गालिब ने अपनी आंखों से देखा। तो गालिब ने अपनी आंखों से दिल्ली को एक शहर ऑफ हाई कल्चर से बर्बाद होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। उन्होंने अपने यार दोस्तों को मरते हुए देखा, उन्होंने अपने कुछ यार दोस्तों को गायब होते हुए देखा, वो भाग गए होंगे, कभी वापस नहीं आए। उन्होंने जहाँ उन जगहों पे जहाँ महफिलें लगा करती थी, उनको बम से उड़ते हुए देखा, बर्बाद हो गई। तो गालिब ने इसका पूरा ठीकड़ा भी उसी रेबल फोर्स के ऊपर थोपा कि ये पूरबिया जिनको बोला करते थे, क्योंकि शायद उनमें बल्क ऑफ पॉपुलेशन ईस्टर्न यूपी की थी, जो कि इन लोगों के ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ठोकी। और क्योंकि अंग्रेज़ों का जो है परचम लहरा रहा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ वो कुछ बोल तो सकते नहीं थे, तो वो पूरी तरीके से उन्होंने सारा ब्लेम उनके ऊपर डाल दिया। और वो खुद जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड आप कह लीजिए थे विद द स्टेट। उसके ऐसा नहीं है कि वो मतलब रेबेलियन के बाद भी अराउंड 10 साल तक गालिब जिंदा थे, बट वो उनके जो लास्ट के लाइफ के साल थे वो काफ़ी उनके लिए ख़राब भी थे, काफ़ी दुख में भी थे। उन्होंने उनकी एक जो हवेली जो आज के टाइम पे गालिब की हवेली मशहूर है, उनके लास्ट सारे ईयर उसी हवेली में बीते हैं। तो जिनको जाना है वो जाके देख सकते हैं, बल्ली मरान एरिया में वो पड़ती है। तो वो एक रेमिनेंट है, मटीरियल मेमोरी है ऑफ गालिब ऑफ दैट एज। तो गालिब एक तरीके के रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ द एलीट, जिसने सपोर्ट भी नहीं किया, और जब जिसको रिजल्ट फेस करना पड़ा उसको, लेकिन उनका गोल्डन पीरियड गुजर चुका था, और गोल्डन पीरियड गुजरते हुए देखा। तो उन्होंने अपनी आंखों से दिल्ली की मौत होते हुए देखी। तो वो गए होंगे when he would have gone out of this world, when the light went out of this world, he would have gone out to be out as a very sad man, unhappy man, and that this represents the end of Delhi's 1857 rebellion. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने रामीन साहब से बात की और मुझे पूरा इत्मीनान है कि उनके ये वीडियो दिल्ली और दिल्ली के बाहर उन सब बहुत बड़ी तादाद में लोगों के लिए जो दिल्ली के 1857 के इतिहास,
उस तवारीख़ और उन मोनूमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं उनको ये जानकारी मिलेगी। शुक्रिया।